अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एपीवी गाड़ी के बारे में जो कि 6 मॉडल है। सियालकोट से लाहौर तक ये सवारियां लेके जाती है। अब जानेंगे कि ये गाड़ी कितने की मिल जाती है, कितनी सवारियां ले जाती है, फ़ी सवारी कितना किराया लेती है, उसमें से फ्यूल का खर्चा कितना आ जाता है, इसके अलावा अड्डा चार्जेस कितने देने पड़ते हैं। इस तरह की बहुत सारी मालूमात हम जानेंगे इसके ड्राइवर से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को करिए सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें और लास्ट में आपको गाड़ी का रिव्यू भी प्रॉपर अंदाज में दिखाया जाएगा। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। भाई से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत? भैया अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम काशिफ अली है, मैं ये गाड़ी का ओनर हूँ। सही, ये बताइएगा कि ये मॉडल कौन सा है? ये मॉडल 2006 मॉडल है। ये सही। सुजुकी एपीवी। आप कितने अरसे से यही काम कर रहे हैं? सर मेरा तो ये एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन ये 10 ईयर्स हो गए मुझे। 10 ईयर्स हो गए हैं। ये गाड़ी शुरू से यही गाड़ी रखी हुई है या ये बाद में ली, पहले कोई और गाड़ियाँ थी? नहीं, पहले मेरे पास। अच्छा, इस हवाले से ये बताइएगा कि ये 6 मॉडल अगर यही गाड़ी किसी ने खरीदनी है तो ये कितने तक मिल सकती है? सर ये तो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। सही। मतलब आपने 10 मॉडल लेना है या 12 मॉडल लेना है, उसके ऊपर की प्राइस डिपेंड करती है। नहीं, जिस तरह आम आदमी जो है रोज़गार आदमी इसमें 10 लाख तक ले सकते हैं। अगर कोई 6 मॉडल लेना चाहता है, यानी कोई जैसे आपने 6 मॉडल रखी हुई है ना, अगर 6 मॉडल ही कोई लेना चाहता है तो ये तकरीबन कितने की मिल जाती है? ये 10 से 12 लाख में मिल जाएगी। 10 से 12 लाख में 6 मॉडल। और जिस तरह आप कह रहे हैं 10-12 मॉडल अगर कोई लेता है तो वो कितने में मिल जाएगी? वो तकरीबन इसमें आप 15 लाख से भी 16 लाख 17 लाख में तक जाती है गाड़ी। 15, 16, 17 लाख कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन जो मॉडल के हिसाब से। ठीक हो गया। गाड़ी तो किसी ने परचेज़ कर ली। अब ये बताइएगा कि यहाँ पे जब वो लेके आते हैं हर किसी को अड्डे में लाने की इजाज़त होती है या इस हवाले से पहले कोई परमिट लेना पड़ता है अड्डे वालों से कि हम यहाँ पे गाड़ी लगा सकें या नहीं? नहीं जी, ये अड्डे के कुछ कानून हैं, उनके तहत सब चलना पड़ता है। और ये अड्डा इंचार्ज हमारी एंट्री होती है किसी भी एक्सप्रेस के ऊपर। सही। उसके बगैर नहीं है। उसके अलावा ये बताइएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवाया होगा यकीनन, तो ये कितने में तकरीबन बन जाता है? ये 4 से 5 हज़ार LTV पे है इसका खर्चा। और इसके अलावा कोई रूट परमिट इस तरह का भी होता है कि अगर आप यूँ गाड़ी चलाना चाहते हैं तो रूट परमिट भी लेना पड़ता है? वो नहीं, वो ड्राइवर के लिए रूट परमिट नहीं है, वो गाड़ी के ऊपर है। वो गाड़ी के ऊपर होता है। गाड़ी के पेपर की बनता है, ये पेपर आपने काम जाना है। सही। अब ये बता दीजिएगा कि कोई गाड़ी तो ठीक है उसने ख़रीद ली 10-12 लाख में, उसने ये काम शुरू करना चाहता है, अड्डे पे आ गया। अब अड्डे वाले उससे तकरीबन कितना चार्ज लेते हैं एक चक्कर का? आप यहाँ से लाहौर सियालकोट से लाहौर का कर रहे हैं या पिंडी का भी कर रहे हैं? नहीं, ये लाहौर से सियालकोट। लाहौर सियालकोट कर रहे हैं। ये बताइएगा कि अड्डा इंचार्ज जो होते हैं वो कितना एक चक्कर का लेते हैं आपसे? ये 500 रुपये। 500 रुपया फी चक्कर के हिसाब से। तो पर्ची भी साथ में, मतलब ये टोटल 500 बन जाता है, 540 रुपये। इसमें जो हम गवर्नमेंट को 240 पर्ची के देते हैं, 260 रुपये, सॉरी 240, और बाकी हमारा ये जो अड्डे का बनता है वो देते हैं। ये बताइएगा कि इस गाड़ी में कितनी सवारियां आ जाती हैं? 7 सवारियाँ। 7 सवारियाँ आती हैं। फी सवारी किराया कितना होता है? ये सवारी अभी तो 400 चल रहा है। अभी 400 चल रहा है जी। 7 रुपये 4, ये तकरीबन 2800 रुपया बनता है, जिसमें से 500 रुपये आपने ये दे दिया पर्ची वगैरह के चक्कर में, 540 रुपये। और इसके अलावा जो आपका ऑयल का खर्चा आता है ये तकरीबन कितना आ जाता है एक चक्कर? ये एक चक्कर में 2400-2500 तक भी आता है। 2400-2500 तक आ जाता है। तो इसमें से आपको बचत कैसे होगी? टोटल तो 2800 एक साइड है ना, एक साइड में देखें आप, एक साइड से 250। यानी आपने ये टोटल बताया कि 500 और 5600 बनता है आने जाने का 5600 बनता है किराया जो है, किराया, जिसमें से आपका जो है 540 रुपये वो पर्चियों के निकल गए और बकिया आपका वो खर्चा निकल गया तकरीबन 2400 रुपया जो आपने बताया। तो बकिया जो है वो आपकी प्रॉफिट होती है।
इस बिज़नेस के हवाले से क्या व्यूअर को सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये कारोबार करना चाहिए, इस लाइन में आना चाहिए या नहीं? क्योंकि हर कारोबार में एक तो दिखता होता है कि यार ये प्रॉफिट तो नज़र आ रहा होता है हर किसी को, लेकिन जो उसमें जो मुश्किलात होती हैं वो हर किसी के सामने नहीं होती। इस कारोबार में कौन कौन सी मुश्किलात हैं? इस काम में सर मुश्किलात तो कोई नहीं है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, बाकी ये कारोबार जो ट्रांसपोर्ट का है वो बेहतर है, जो इसको समझ सके। सही है। एक दिन में आप कितने चक्कर लगा लेते हैं सियालकोट के? सियालकोट से लाहौर के? 1 से 2। 1 से 2, कभी 1 चक्कर लगेगा, कभी 2 चक्कर लगेंगे। तो कितने घंटे में आप यहाँ से सियालकोट से लाहौर पहुँच जाते हैं? 2 से 2.5 घंटे। 2 से 2.5 घंटे में, और आने का भी इतना, यानी 5 घंटे का तकरीबन 1 चक्कर बनता है। और बाज़ औक़ात अगर दीगर गाड़ियाँ नहीं है तो फिर आपका दूसरा चक्कर लग पाएगा। अगर और भी गाड़ियाँ तो फिर बारी का इंतज़ार करते हुए आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। जब एक बंदा नया शुरू कर रहा है तो उसको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? पुराने जो ड्राइवर हैं उनको तो पता है कि यार ये चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। जो नया शुरू करने वाला है उसकी क्या क्या एहतियात हैं? नए की सर एहतियात यही है कि वो जो अड्डे के कानून है, जो रोड के हैं कानून, उनके ऊपर फॉलो करे, और बस यही है, इनसे ज़्यादा कोई। जी फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर करने की कोशिश की। मेरे साथ अभी फराज भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी कहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो वो पूछ लें। अच्छा सर, ये तो आपने अखराजात की बात की है ना कि आप जो तेल का खर्चा डेली बेस पे वो बता रही हैं। इसके अलावा आप ये बताएं कि इसका जो इंजन ऑयल है वो कितनी देर बाद आप इसका जो है वो चेंज करते हैं? सर ये तो हर आदमी पर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम 5000 किलोमीटर चल के ये चेंज होना चाहिए, और 5000 किलोमीटर उसके बाद। जो टायर हैं वो कितने अर्से बाद चेंज होते हैं? ये नहीं कुछ कह सकते, ये तो तकरीबन साल भी गुजरता है, 2 साल भी गुजरता है। अच्छा सर, ये जो इंजन ऑयल है वो आप 5000 जो किलोमीटर है उसके बाद चेंज करते हैं, कितने का ऑयल जो है इंजन ऑयल वो आप डलवाते हैं? ये हमें 3 से 4 हज़ार होता है। कौन सी कंपनी का और कितने लीटर ऑयल होता है? इसमें हर गाड़ी का डिपेंड करता है, 4 लीटर 5 लीटर। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो आपने बताया कि अगर आप खुद कर रहे हैं तो फिर इतनी अर्निंग हो सकती है, लेकिन एक बंदा है कि वो लेके गाड़ी किसी ड्राइवर के सुपुर्द करना चाहता है तो उसको तकरीबन ड्राइवर मंथली कितना दे देता है अमूमन? ये वैसे सुनने में आया कि बहुत बुरी हालत करते हैं गाड़ियों की, लेकिन फिर भी चल क्या रहा है कि अगर कोई ये गाड़ी लेके किसी ड्राइवर के सुपुर्द करता है तकरीबन उसको फिर भी अगर यहाँ से उसका जो ड्राइवर है उसे दे 40 से 50 हज़ार कमा सकता है। सही। तो जी फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो कमेंट में आके आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। तो जी फ्रेंड्स, अभी एक मरतबा मैं आपको गाड़ी का व्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि तकरीबन 10 लाख तक आपको किस कंडीशन की गाड़ी मिल सकती है। और इसके साथ साथ एक और बात क्लियर करता चलूँ, जैसा कि इंटरव्यू में हमने सुना, भाई ने कहा कि तकरीबन 40,000 तक हमें मिल सकता है अगर हम किसी ड्राइवर के सुपुर्द कर देते हैं। जबकि मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा मेरे कुछ और ड्राइवर से भी बात हुई है और मालिकान से भी बात हुई है, तो पता ये चला है कि मालिक अगर लेके किसी और ड्राइवर के सुपुर्द कर देता है तो इस तबके में ईमानदार बहुत कम मिलते हैं ड्राइवर। और ज़्यादातर यही होता है कि जितनी अर्निंग हो रही होती है उससे उतना वो खर्चे का बिल बना के दे देते हैं कि जनाब इतना ज़्यादा खर्चा हो गया इस पर, तो लिहाजा बहुत ही कम बचत आ पाती है। और फिर उसके बाद सिचुएशन ये होती है कि जब आप उस ड्राइवर से गाड़ी वापस ले लेते हैं तो फिर आपकी गाड़ी की कुछ कंडीशन इस तरह की हो गई होती है कि आपको बहुत सारे पैसे गाड़ी पे लगाने पड़ जाते हैं। तो लिहाजा मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि आप किसी ड्राइवर के सुपुर्द करें। हाँ, अगर आप ख़ुद बेरोज़गार हैं तो इतने पैसे अगर आपके पास हैं तो फिर ये काम ज़रूर करें। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ना सिर्फ इस वीडियो में बल्कि दीगर भी जो बिज़नेस आइडियाज़ के रिलेटेड मैं वीडियो शूट करता हूँ तो उसमें यह है कि एक आइडिया सा मिल जाता है कि
एक स्केच बन जाता है कि किस तरह बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि बाज़ औक़ात जिससे इंटरव्यू किया जा रहा होता है कैमरे के सामने वो बहुत कुछ बोल जाता है जो कि हकीकत से बाज़ औक़ात उनका ताल्लुक नहीं होता उन बातों का। तो लिहाजा जब भी आप कोई कारोबार करना चाहें तो जो इस फील्ड में है उससे पहले पर्सनली मिल के फिर ये कारोबार शुरू करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।